नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले अतिशयोक्ति अलंकार पर अपना यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आज हम इसमें अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा, उदाहरण तथा कुछ उनके अन्य उदाहरण हम देखेंगे। तो आइए हम अतिशयोक्ति अलंकार को देखते हैं, ठीक, कि अतिशयोक्ति अलंकार है क्या। हम देख रहे हैं क्या है अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार, या इसको हम फिर से लिखते हैं, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार हम देखेंगे। अब देखिए, अतिशयोक्ति का ही पहले हम अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, अतिशयोक्ति दो शब्दों के योग से बना है। एक है ठीक है, यानी अतिशय, ये बना अतिशय धन उक्ति। अब यहाँ पर अतिशय का मतलब क्या होता है? बहुत अधिक। इसका अर्थ होता है बहुत अधिक। और उक्ति का अर्थ क्या होता है? कथन होता है, या कहा कह लीजिए, ठीक। बहुत अधिक शब्दों में कहना ही क्या है? अतिशयोक्ति है। किसी वस्तु को इतना बढ़ा चढ़ा करके कह देना कि उसकी मर्यादा ही, श्लोक मर्यादा ही समाप्त हो जाए, वो क्या है? अतिशयोक्ति है, ठीक। यानी अति माने होता है अतिशय, माने होता है बहुत अधिक, उक्ति माने होता है कथन, ठीक। यहाँ पर हमने इसको बता दिया। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है, ठीक। इसकी परिभाषा, ठीक। अब देखिए, परिभाषा क्या है? जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर कि जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि उसकी सीमा या लोक मर्यादा ही समाप्त हो जाए, तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो वहाँ पर क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी जहाँ किसी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि उसकी सीमा या लोक मर्यादा ही समाप्त हो जाए, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक। अब देखिए, उदाहरण से इसको क्लियर कर लेते हैं कि बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीरों से। उदाहरण,
पहला उदाहरण देखते हैं। बांधा था, बांधा था, ठीक, विधु को, विधु माने चंद्रमा को, विधु को किसने, ठीक, इन काली जंजीरों से, इन काली जंजीर से, काली जंजीर से मणि वाले फणी, मणि वाले फणिकों, फणियों, ठीक है, फणियों का, ठीक है, फणियों का मुख क्यों भरा हुआ, ठीक, देखिए, मणि वाले फणियों का मुख भरा, मुख क्यों भरा हुआ, हीरा से, हीरों से भरा हुआ है, हीरों से, हीरों से, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहले समझ लीजिए अर्थ। बांधा था विधु को किसने, मतलब बांध लिया था, बांधा था, विधु माने चंद्रमा को, किसने माने था किसने, काली जंजीरों में, मतलब काली जंजीरों में। और फणी वाले, देखिए, मणि वाले फणियों का मुख, मतलब मणि वाले यानी जो क्या है, जो पुराने सर्प थे, यानी जो पुराने सर्प होते कहते हैं उनके मणि होता है, तो मणि वाले फणियों, फणियों माने था फणी, वही सर्प का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से, मतलब मणि वाले सर्पों का जो मुख है, यानी जब चंद्रमा को काली जंजीरों में बांध लिया तो मणि वाले फणियों का जो मुख है वह किससे भर गया, यानी वह क्या है, हीरों से भर गया, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या है, अतिशयोक्ति का भाव है। उसके बाद दूसरा यानी उदाहरण देख लीजिए, बालों को खोलकर मत चला करो, बालों को खोलकर मत चला करो, ठीक, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज, ठीक है, सूरज यानी क्या है, बालों को, एक नायक है वो नायिका को कह रहा है कि बालों को खोलकर मत चला करो, क्योंकि आपके बालों की, यानी क्या है, आपके बालों की अतिशयोक्ति को देख करके क्या है, सूरज भी क्या है, रास्ता भूल जाएगा। उसके बाद क्या है, जुग रोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए, अब इन भुज लतिकान में रे रही, ठीक। तो ये थोड़ा क्लिष्ट है। अगला हम देखते हैं तीसरा, क्या है, चांदी जैसा रंग है तेरा, ठीक, चांदी जैसा रंग है तेरा, ठीक, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, सोने जैसे बाल, ठीक। एक तू ही धनवान है गोरी, एक तू ही धनवान, धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल, बाकी सब कंगाल, गरीब हैं, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, देखिए, बातों को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया, बालों को खोल कर मत चला करो,
मतलब बालों को यानी बिखेर करके मत चला करो, दिन में रास्ता भूल जाएगा सूरज। यानी रास्ता कैसे सूरज भूल जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या है, बालों की समानता को इतना यानी क्या अतिशयोक्ति रूप में कहा गया। उसके बाद क्या है, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, मतलब चांदी के जैसे तुम्हारा क्या है चेहरा है और सुनहले कलर का तुम्हारा बाल है। उसके बाद फिर क्या है, एक तू है धनवान है गोरी, मतलब एक ही तू इस संसार में क्या है धनवान है और बाकी सब क्या है कंगाल। तो यहाँ पर भी अतिशयोक्ति का भाव व्यक्त किया गया है, अतः इसलिए यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक, एक बार इसको हम रिपीट करते हैं। ये पेज नंबर एक ही है और एक ही पेज नंबर में क्लियर हो गया। अतिशयोक्ति अलंकार है जहाँ किसी वस्तु का इतना वर्णन बढ़ा चढ़ा यानी क्या इतना बढ़ा चढ़ा करके यानी वस्तु का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए कि उसकी सीमा या लोक मर्यादा ही समाप्त हो जाए, तो यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद उदाहरण है, बांधा था बिद को किसने इन काली जंजीर से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से, भरा हुआ हीरो से। ठीक, या है हटा देते हैं तो भी क्लियर हो जाएगा, हुआ हीरो से। बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में सूरज रास्ता यानी क्या दिल में रास्ता भूल जाएगा सूरज। चांदी जैसे रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू है धनवान गोरी, गोरी देखिए धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया। उसके बाद एक और उदाहरण है कि जुग उरोज तेरे अली नित नित अधिक बढ़ाए। जुग माने समय समय पर, उरोज माने हृदय स्तन। ठीक, और फिर क्या है, तेरे माने होता है तुम्हारे, अली माने सखी, दिन दिन बढ़ाए मतलब दिन दिन तुम्हारे स्तन क्या हैं बढ़ रहे। उसके बाद क्या है, अब इन भुज लतिकान में रोरी नहीं समाए, मतलब अब ये भुजाओं में ये और ये लतिकाओं के यानी क्या भुजा रूपी लतिकाओं के बीच में अब ये क्या है संभलने वाले नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा अश्लीलता का भाव है इसलिए हमने इसको नहीं लिखा है। ठीक, तो आज हमने आपको यानी अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ाया है। ठीक, अगले क्लास में अर्थालंकार के अंतर्गत बचे शेष अलंकारों को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।